लेक्चर 11 मासूमियत से ज्यादा खूबसूरत कोई और चीज नहीं होती, ओंकारा रानावत। लेकिन तभी अचानक उसके कानों में किसी की आवाज गूंजने लगती है और उसके कदम रुक जाते हैं, क्योंकि उसके कानों में उसकी माँ के कहे हुए शब्द गूंज रहे थे कि बेटा, मैंने तेरा नाम सूर्या रखा है ताकि तू पूरे दुनिया पर सूर्य की तरह इकलौता राज करने वाला बने। पर मेरी एक बात हमेशा याद रखना लल्ला, पूरी दुनिया पर राज करने के चक्कर में किसी मासूम की मासूमियत का कभी फायदा न उठा लेना, क्योंकि इस दुनिया में बहुत ही कम लोग ऐसे होते हैं जिनकी सबसे बड़ी दौलत उनकी मासूमियत ही होती है। और इस दुनिया में मासूमियत से ज्यादा खूबसूरत कोई और चीज नहीं होती। याद रखना लल्ला मेरी बात को। यह बातें सूर्या के कानों में गूंजते ही उसके कदम अपने आप रुक गए और वह एकटक वापस मुड़कर सोना को निहारने लगा। अब आगे सोना वापस मुड़कर सोना को देखने लगता है। उसके जहन में उसकी माँ की कही हुई बातें गूंजने लगती है। वह कसकर अपनी आंखें बंद कर लेता है और बाहर बालकनी में जाकर चांद को देखने लगता है। कुछ देर तक चांद को यूं ही निहारते रहने के बाद अचानक ही उसे चांद में सोना नजर आने लगती है। वही हंसती मुस्कुराती हुई बचकानी बातें करती हुई सोना, जिसमें भरपूर मासूमियत और चंचलता भरी हुई थी। तभी अचानक उस चांद में दिख रही सोना रोने लगती है, जिसे देखकर सूर्या बेचैन हो उठता है और उस चांद को ही अपनी ठंडी नजरों से घूरने लगता है। तभी उसे सोना की आवाज सुनाई देती है, जो कि नींद में ही अपने टैडी को ढूंढते हुए बोल रही थी, मेरा लल्लू चप्पू टैडी बियर इधर आओ अपनी मॉम के पास, हम दोनों साथ में सोते हैं न रोज। ये कहकर वह तकिया को हक करने लगती है। वही सूर्या उसे देखता है और अपना सिर हिलाते हुए कहता है, ये लड़की नींद में भी इतना बात करती है, पता नहीं जब उठेगी तब कितना मुंह चलाएगी। और कहाँ है आखिर इसका ये लल्लू सा टैडी बियर। ये कहकर वह पूरे रूम को देखने लगता है। वह खुद से यह बोल ही रहा होता है कि तभी उसके फोन पर नोटिफिकेशन आता है, जिसे एक नजर देखकर वह सोना का टैडी बियर ढूंढता है और उसे लेकर वह सोना के पास जाता है और उसके माथे पर किस करके कहता है, जस्ट अभी आया मैं चोकोगल, तब तक तुम आराम से सोती रहो हमारे लल्लू से बच्चे के साथ चुपचाप बिना किसी शैतानी के। ओके चोकोगल। ये कहकर वह उस टैडी बियर को घूरते हुए सोना के साइड में सुला देता है और सोना का एक हाथ उस पर रखकर वहां से बाहर चला जाता है। वही अनाथालय के बाहर एक जीप खड़ी हुई थी, जहां पर सूर्या की ही उम्र का एक लड़का सिगरेट पीते हुए खड़ा था। वह भी काफी हैंडसम और टॉल लड़का था और उस लड़के ने अपने बाल थोड़े बढ़ा रखे थे। तभी सूर्या उस लड़के के पास जाता है और उसका सिगरेट छीनकर खुद उस सिगरेट की कसे भरने लगता है। जी हाँ, तो आइए मिलते हैं इनसे। ओमी, पूरा नाम ओंकारा रानावत। ये है सूर्या के बचपन के दोस्त और उनके जिगरी यार। ये सूर्या के एक इशारे पर अपनी जान दे भी सकते हैं और किसी की जान ले भी सकते हैं। दोनों की ही उम्र 26 साल है और दोनों ही पूरे अंडरवर्ल्ड में काफी फेमस है। जहां सूर्या का पूरे माफिया वर्ल्ड पर राज चलता है, तो वही ओमी हमेशा उसका राइट हैंड बनकर उसका सपोर्ट करता है। और सूर्या का लेफ्ट हैंड कौन है ये आपको आगे पता चलेगा। ओमी काफी सीरियस पर्सनैलिटी का इंसान है, जिसको किसी से कोई मतलब नहीं होता और न ही किसी से फर्क पड़ता है सिवाय सूर्या के। यहाँ तक कि इन दोनों के चेहरे पर मुस्कुराहट भी देखना सबके लिए आठवां अजूबा था। ये दोनों सिर्फ एक दूसरे को ही अपना दूसरा मस्ती भरा रूप दिखाते थे। प्यार मोहब्बत इन सब चीजों से इन दोनों ने ही बराबर दूरी मेंटेन कर रखी है, क्योंकि इनका असली मकसद तो कुछ और ही है, जो आपको आगे देखने को मिलेगा। अब आते हैं स्टोरी पर। वही वह लड़का सूर्या को आया हुआ देखकर उसे गहरी नजरों से देखते हुए बोला, इतनी रात को यहाँ क्यों, और वो भी ऐसे। कहते हुए उसकी नजर सूर्या के चेस्ट और नेक पर जाती है, जहाँ पर बाइट के निशान थे। उसे देखकर वह एक झटके में सूर्या की शर्ट के बटन को खोलकर उसकी पूरी अपर बॉडी को देखते हुए कहता है, ये सब क्या है तुम्हारे जिस्म पर, ये निशान कैसे। पर सूर्या उसकी बात का कोई जवाब नहीं देता, बस ऊपर आसमान की तरफ चेहरा किए आंखें बंद करके सिगरेट की कसे भरने लगता है। तभी सूर्या के जवाब न देने पर उस लड़के को गुस्सा आ जाता है और वह सूर्या के कॉलर को पकड़ते हुए अपने दांत पीसकर गुस्से से कहता है, सुनाई नहीं दे रहा क्या तुम्हें? मैं कुछ पूछ रहा हूँ तुमसे, तुम इतनी रात को यहाँ क्या कर रहे हो और ये सब तू क्या करके आ रहा है सूर्या? सच सच बताओ मुझे। तो सूर्या उस लड़के के हाथों को अपनी ठंडी आंखों से घूरने लगता है, जो उसकी कॉलर पर थे, और अपनी ठंडी आवाज में कहता है, हाथ हटाओ ओमी। वही वह लड़का सूर्या के ऐसे घूरने पर शांत पड़ जाता है और उसका कॉलर छोड़कर एक गहरी सांस लेते हुए वापस उससे पूछता है, तुम मुझे सब कुछ सच सच बता रहे हो या नहीं? ये सुनकर सूर्या ओमी को घूर कर देखते हुए बोला, ये मेरा पर्सनल मैटर है और अब क्या अपने पर्सनल मोमेंट की भी खबर तुमको देनी पड़ेगी क्या? ये सुनकर ओमी उसे घूर कर देखते हुए बोला, हम दोनों के बीच कब से कुछ भी पर्सनल हो गया, ये बताओ पहले मुझे। ये सुनकर सूर्या उसे घूर कर देखता है, पर ओमी को उसके घूरने से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो फिर सूर्या एक गहरी सांस लेकर कहता है, आई स्पेंड द नाइट विद अ गर्ल।
ये सुनकर ओमी को झटका लगता है और वह अपने कान में 2-4 बार चुटकी बजाने के बाद वापस सूर्या से पूछता है, क्या क्या कहा तुमने? मैंने शायद कुछ गलत सुन लिया है, फिर से कहो तो जरा। ये सुनकर सूर्या उसे गुस्से से घूरते हुए अपने दांत पीसकर कहता है, आई सेड आई स्पेंड द नाइट विद अ गर्ल। ये सुनकर ओमी उसे हैरानी से देखने लगता है और फिर जोर से हंसते हुए कहता है, क्या बात कर रहा है भाई, मेरा सूर्या द ग्रेट माफिया डॉन सूर्या राणा, जिसको आज तक अंडरवर्ल्ड की हॉट एंड सेक्सी लड़कियां अपने जाल में नहीं फंसा पाई, उसने फाइनली अपना संन्यास तोड़ दिया। ये सुनकर सूर्या उसे घूर कर देखते हुए बोला, जस्ट शट अप ओमी। तो ओमी हंसते हुए ही कहता है, अच्छा चल अब पूरी बात बता, क्या क्या हुआ और कौन है वो सुंदर परी जिसने हमारे द ग्रेट सूर्या राणा के अंदर के हार्मोन्स को जागृत कर दिया। ये सुनकर सूर्या उसके पेट पर जोर से पंच मारता है, जिससे ओमी चीखते हुए चुप हो जाता है और सूर्या को गुस्से से घूरने लगता है। वही सूर्या उसके घूरने को इग्नोर कर जीप की तरफ जाते हुए बोला, जो मंगाया था वो लाया है कि नहीं? ये सुनकर ओमी अपना पेट पकड़कर दूसरी साइड से जीप पर जाते हुए बोला, हाँ हाँ लाया हूँ न, पर एक बात बता मुझे, तू इन सब का करेगा क्या? ये कहकर वह सूर्या के हाथ में एक बैग थमा देता है। वही उसकी बात सुनकर सूर्या के चेहरे पर मिस्टीरियस स्माइल आ जाती है और वह ओमी को उसका सिगरेट पकड़ाते हुए बैग लेकर वापस अंदर अनाथालय की ओर जाने लगता है। तो ओमी उसे देखकर अपना सिर हिला देता है और अपने पॉकेट से दूसरी सिगरेट निकालकर लाइटर से जैसे ही जलाने वाला होता है, तभी सूर्या कुछ सोचकर फिर से भागते हुए वापस ओमी के पास आता है और उसके हाथ से लाइटर छीनकर फिर से अनाथालय की तरफ भागते हुए मुस्कुराकर ओमी को आंख मारते हुए कहता है, स्मोकिंग इज इंजोरियस टू हेल्थ ब्रो, और फिर से अनाथालय के अंदर चला जाता है। वही ओमी उसे जाता हुआ घूर कर देखता है और फिर अपने हाथ में पकड़ी हुई सिगरेट को देखता है, जिससे उसके फेस पर हल्की मुस्कान आ जाती है और तुरंत गायब भी हो जाती है और उसकी नजरें वापस से कठोर हो जाती है और वह चारों तरफ अपनी नजरें गड़ाए नजर रखने लगता है, क्योंकि उसे अच्छे से पता था कि सूर्या यहाँ है, इसका मतलब सूर्या पर खतरा भी आसपास मंडरा ही रहा होगा। टू बी कंटिन्यूड। क्या मंगाया है सूर्या ने अपने दोस्त ओमी से? क्या करने वाला है वह उन सामान का? क्यों फिर से अनाथालय के अंदर गया है सूर्या? क्या इसके पीछे है सूर्या का कोई मकसद? जानने के लिए बने रहिए मेरे साथ। कमेंट करके बताएं कैसा लगा चैप्टर 12 शादी कैसे करते हैं। वही उसकी बात सुनकर सूर्या के चेहरे पर मिस्टीरियस स्माइल आ जाती है और वह ओमी को उसका सिगरेट पकड़ाते हुए बैग लेकर वापस अंदर अनाथालय की ओर जाने लगता है। तो ओमी उसे देखकर अपना सिर हिला देता है और अपने पॉकेट से दूसरी सिगरेट निकालकर लाइटर से जैसे ही जलाने वाला होता है, तभी सूर्या कुछ सोचकर फिर से भागते हुए वापस ओमी के पास आता है और उसके हाथ से लाइटर छीनकर फिर से अनाथालय की तरफ भागते हुए मुस्कुराकर ओमी को आंख मारते हुए कहता है, स्मोकिंग इज इंजोरियस टू हेल्थ ब्रो, और फिर से अनाथालय के अंदर चला जाता है। वही ओमी उसे जाता हुआ घूरकर देखता है और फिर अपने हाथ में पकड़ी हुई सिगरेट को देखता है, जिससे उसके फेस पर हल्की मुस्कान आ जाती है और तुरंत गायब भी हो जाती है और उसकी नजरें वापस से कठोर हो जाती है और वह चारों तरफ अपनी नजरें गड़ाए नजर रखने लगता है, क्योंकि उसे अच्छे से पता था कि सूर्या यहाँ है, इसका मतलब सूर्या पर खतरा भी आसपास मंडरा ही रहा होगा। अब आगे ओमी बाहर खड़ा चारों तरफ नजर रखने लगता है। वही सूर्या फिर से खिड़की के रास्ते से सोना के कमरे में पहुंच जाता है और अंदर से खिड़की बंद करके पीछे मुड़कर सोना के पास पहुंचता है और सोती हुई सोना को निहारने लगता है और फिर एक नजर अपने हाथों में पकड़े उस बैग पर डालता है जो उसने ओमी से मंगाया था। अभी भी उसके कानों में उसकी माँ की कही हुई बातें गूंज रही थी, सूर्या कभी किसी मासूम का फायदा उठाने की सोचना भी मत, क्योंकि तू मेरा वो शेर है जिसको मैंने किसी की मासूमियत को छीनना नहीं सिखाया है, बल्कि हमेशा अपने से कमजोर की ताकत बनना सिखाया है। ये सब बातें सूर्या के कानों में गूंज रही थी और वह एकटक उस बैग को ही निहारे जा रहा था और फिर कुछ सोचकर अपनी आंखें बंद करके ऊपर की तरफ देखते हुए कहता है, मुझे पता है माँ आप मुझसे क्या करवाने की कोशिश कर रही है, पर आप जो चाहती है उससे कहीं ये नाजुक सी सोना सूर्या की तपती हुई आग में पिघलकर राख न हो जाए। ये कहकर वह सोना को देखता है जो सभी बातों से अनजान सो रही थी और फिर सूर्या सोना को कुछ पल निहारने के बाद एक गहरी सांस लेता है और उस बैग को वही साइड में रखकर सोना के वार्डरोब की तरफ अपने कदम बढ़ा देता है और फिर उसका वार्डरोब खोलकर उसमें कुछ ढूंढने लगता है। तभी उसकी नजर एक लाल पटियाला सूट के साथ रखी दुपट्टे पर जाती है, जिसे देखकर सूर्या के होंठों पर स्माइल आ जाती है और वह उस दुपट्टे को निकालकर अपने हाथ में लेता है और उसे स्निफ करते हुए कहता है, पता नहीं ऐसा क्या है तुम्हारी खुशबू में चोकोगल जो मुझे फिर से बहकने पर मजबूर कर रही है। ये कहकर वह सोना के पास आता है और सोना के माथे पर किस करके उसे बेड से उठाकर बिठा देता है। सोना बैठे बैठे ही नींद में झूलने लगती है। वही सूर्या उसको देखकर अपना सिर हिला देता है और उस लाल दुपट्टे को सोना के सिर पर डाल देता है, जिससे सोना बिल्कुल दुल्हन की तरह दिखने लगती है।
वही सूर्या उसे देखकर बस उसमें खो ही जाता है। उसे सच में उस वक्त सोना में अपनी दुल्हन नजर आ रही होती है। सूर्या सोना के होंठों पर हल्का सा किस करके उसे देखते हुए कहता है, ये निखार तुम्हारे चेहरे पर पहले से था या फिर कहीं ये मेरी करीबी का असर तो नहीं हो रहा है तुम पर। खैर जो भी कारण हो, तुम्हारे चेहरे के इस नूर का बहुत प्यारी दिख रही हो जान मेरी दुल्हन बनकर। ये कहते हुए वह मुस्कुरा देता है और खुद बिस्तर से खड़ा होकर पूरे कमरे में इधर उधर कुछ ढूंढने लगता है। तभी उसे सोना के ड्रॉ में रखी हुई मोमबत्ती नजर आती है, जिससे देखकर वो तुरंत उसे उठा लेता है और पूरे कमरे के बीचों बीच रखकर जला देता है। और फिर अपना मोबाइल निकालकर ओमी को कॉल करता है। कुछ रिंग के बाद ओमी कॉल अटेंड करता है तो सूर्या उसके कुछ बोलने से पहले ही उसे पूछता है, बिना किसी शर्म और सवाल के शादी करने के लिए क्या क्या करना पड़ता है ये बताओ मुझे। वही ओमी सूर्या की बात सुनकर सदमे में खड़ा उसे आंखें बड़ी बड़ी करके देखते हुए पूछता है, भाई तू क्या बकवास कर रहा है यार। तूने क्या प्लानिंग बना के रखी है क्या मुझे हार्ट अटैक दिलाने की। पिछले 10 मिनट में मुझे 2 बार शॉक दे चुका है, अब क्या मेरी जान ही लेकर मानेगा क्या तू। ये सुनकर सूर्या अपने दांत पिसते हुए बोला, स्टॉप दिस नॉनसेंस ओमी। मैंने तुमसे जितना पूछा है उतना बताओ, आफ्टर आई विल एक्सप्लेन यू एवरीथिंग। ये सुनकर ओमी चुप हो जाता है और फिर कुछ सोचकर कहता है, देखो यार मुझे कहाँ से पता होगा शादी में क्या क्या होता है। मेरी कहाँ अभी तक शादी हुई है और हम दोनों तो आज तक किसी शादी में भी नहीं गए, तो तुझे क्या बताऊं कि शादी में क्या क्या होता है। वैसे तू ये सब क्यों पूछ रहा है, कहीं तू मुझसे छुपकर कोई कांड तो नहीं करने वाला ना। ये सुनकर सूर्या एक नजर सोना को देखता है और फिर ओमी से कहता है, तू जो समझ रहा है बिल्कुल सही समझ रहा है। अब मुझे पता करके बता शादी कैसे करते हैं। ये सुनकर ओमी गुस्से से चीखते हुए सूर्या से कहता है, तू क्या बकवास कर रहा है सूर्या, तू ऐसा कैसे कर सकता है, मेरे बिना शादी करने की सोच भी कैसे लिया तूने। ये सुनकर सूर्या बड़े ही रिलैक्सिंग टोन में कहता है, तो क्या जब सुहाग रात मनाने के लिए नहीं पूछा तो अब शादी के लिए क्यों पूछूंगा यार। ये सुनकर ओमी उससे कहता है, मतलब तू सच में। तो सूर्या उसकी बात बीच में ही काट कर कहता है, हाँ मैं सच में सुहाग रात मनाने के बाद अब शादी कर रहा हूँ। ये कहते हुए वह सोना को देखने लगता है। टू बी कंटिन्यूड। क्या करने वाला है सूर्या सच में सोना से शादी, और कैसी होने वाली है सोना की बेहोशी वाली शादी सूर्या के साथ। क्या सोना को पता चल पाएगा उसके साथ हो रही इस अनचाही शादी का। जानने के लिए बने रहिए मेरे साथ। 13 वीडियो कॉल वाली शादी, उस पर से अपनी नजरें हटाओ। ये सुनकर सूर्या एक नजर सोना को देखता है और फिर ओमी से कहता है, तू जो समझ रहा है बिल्कुल सही समझ रहा है। अब मुझे पता करके बता शादी कैसे करते हैं। ये सुनकर ओमी गुस्से से चीखते हुए सूर्या से कहता है, तू क्या बकवास कर रहा है सूर्या, तू ऐसा कैसे कर सकता है, मेरे बिना शादी करने की सोच भी कैसे लिया तूने। ये सुनकर सूर्या बड़े ही रिलैक्सिंग टोन में कहता है, तो क्या जब सुहाग रात मनाने के लिए नहीं पूछा तो अब शादी के लिए क्यों पूछूंगा यार। ये सुनकर ओमी उससे कहता है, मतलब तू सच में। तो सूर्या उसकी बात बीच में ही काट कर कहता है, हाँ मैं सच में सुहाग रात मनाने के बाद अब शादी कर रहा हूँ। ये कहते हुए वह सोना को देखने लगता है। अब आगे सूर्या सोना को देखते हुए ही ओमी को अपनी शादी के बारे में बताता है, जिसे सुनकर ओमी हैरानी से चिल्लाते हुए कहता है, तेरा दिमाग खराब हो गया है कमीने, ये तू कैसी बहकी बात कर रहा है। कौन है वो डायन, बता मुझे जिसने तुझ पर काला जादू किया है। उसको तो मैं अभी के अभी एक अपनी 6 की 6 गोलियां ठोक के मौत के घाट उतार दूंगा। मुझसे मेरा दोस्त छीन लिया उस साल। ओमी ने इतना कहा ही होता है कि सूर्या की कान चीर देने वाली आवाज उसके कानों में गूंजती है। बस ओमी, आगे एक वर्ड्स भी मत बोलना उसके बारे में। तू शायद भूल रहा है कि तू किसके बारे में बोल रहा है। होने वाली बीवी है वो मेरी, और तुझे अच्छे से पता है कि अगर मैं किसी को अपनी बीवी बना रहा हूँ तो जरूर उसमें कुछ तो खास बात होगी, और कुछ सोच समझ कर ही मैं उससे शादी कर रहा होऊंगा। वही ओमी उसकी बात सुनकर चुप हो जाता है, और कुछ पल चुप रहने के बाद सूर्या से कहता है, ओके मैं समझ गया कि तू शादी कर रहा है, और वैसे भी ये अच्छी बात है कि तू शादी कर रहा है, क्योंकि अब तेरी उम्र भी हो रही है। पता नहीं कब मुझे चाचू चाचू कहने वाले आएंगे और मैं उनको अपनी गोद में खिलाऊंगा। ये सुनकर सूर्या अपने दांत पिसते हुए कहता है, रूडी की तरह बकवास करना बंद कर साले, वरना तेरी जुबान काट कर तेरे हाथों में दे दूंगा, और चुपचाप जो मैंने पूछा है उसका जवाब दे मुझे। रूडी का नाम सुनकर ओमी इरिटेट होते हुए कहता है, यार तू उस हवसी आदमी को क्यों याद कर रहा है, और मैंने क्या 10 शादियां कर रखी है क्या जो तू मुझसे शादी के बारे में पूछ रहा है। ये सुनकर सूर्या उससे गुस्से से कहता है, अगर नहीं पता तो पता करके बता मुझे, अभी के अभी समझाना, 5 मिनट है तेरे पास सिर्फ।
ये कहकर वह कॉल काट देता है और सोना के पास जाकर उसके ऊपर लेट जाता है और उसके सीने में अपना चेहरा रब करते हुए उसकी धड़कनों को सुनते हुए महसूस करने लगता है। वही ओमी सूर्या के फोन काटने पर फ्रस्ट्रेशन में फोन को घूरने लगता है और फिर वह सोचने लगता है कि कैसे पता करे शादी के बारे में। तभी उसके दिमाग में किसी का ख्याल आता है और उसके मुंह से एक ही नाम निकलता है, गौरी। पर उसके ख्याल आते ही उसके फेस के एक्सप्रेशन थोड़े चेंज हो जाते हैं और वह एक नजर अपने फोन को देखता है और फिर एक गहरी सांस लेकर गौरी के नंबर पर कॉल लगा देता है। कुछ ही देर में उसे सामने से किसी लड़की की बहुत ही प्यारी और मीठी आवाज सुनाई देती है। क्या बात है, आज मिस्टर ओमकारा रानावत को मेरी याद कैसे आ गई? वैसे तो बहुत दूर भागते रहते हैं आप मुझसे। ये सुनकर ओमी कसकर अपनी आंखें बंद कर लेता है और गौरी से कहता है, गौरी वो मुझे तुमसे कुछ काम था। ये सुनकर गौरी व्यंग भरी हंसी के साथ कहती है, मुझे पता है आपको कुछ काम ही होगा। बिना मतलब के आप कहाँ किसी से मतलब रखते हैं? बताए आखिर आपको मुझसे क्या काम पड़ गया जो इतनी रात को मुझे कॉल करने की जरूरत पड़ गई? ये सुनकर ओमी एक गहरी सांस भर के अपनी आंखें कसकर मिचते हुए कहता है, क्या तुम्हें पता है कि शादी कैसे होती है और शादी करने के लिए क्या क्या करना पड़ता है? वह ये सब एक ही सांस में बोलकर एकदम चुप हो जाता है। कुछ देर तक दोनों तरफ बिल्कुल सन्नाटा छाया रहता है। तभी ओमी उस सन्नाटे को खत्म करते हुए कहता है, हेलो गौरी, तुम सुन रही हो ना? तभी गौरी चीखती हुई अपनी आवाज को ऊंची करते हुए चिल्लाकर कहती है, क्या कहा आपने? कौन है वो चुड़ैल? मैं उसका खून करके खुद फांसी चढ़ जाऊंगी। मेरे ओमी जी को मुझसे छीनना चाहती है। नाम बताओ मुझे उसका। अरे नाम क्या, उम्र, पता, गांव, एड्रेस, क्वालिफिकेशन सब अभी के अभी बताओ मुझे। और आप लंबे बालों वाले भालू जैसी शक्ल के गोरिल्ला, आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरे अलावा किसी और से शादी करने के लिए शेरवानी पसंद करने की? आपको तो मैं छोड़ूंगी नहीं किसी कीमत पर। वह ये सब बोल ही रही होती है नॉन स्टॉप और ओमी उसकी बातों को सुनकर फोन को कानों से हटा अपने सामने कर उसे घूरते हुए कहता है, क्या ये लड़की पागल हो गई है? इतना कौन चिल्लाता है? अभी मेरे कान से खून निकल जाएगा लग रहा है। पर ये तो हमेशा स्वीट बर्फी बनी रहती है, आज अचानक से तीखी मिर्च क्यों बन गई है? ये कहकर वह अपने ख्यालों को झटकता है और वापस फोन को कान में लगाते हुए गौरी को चुप कराते हुए कहता है, अरे चुप रहो यार, कितना बोलती हो तुम? कब से चपड़ चपड़ किए जा रही हो? अब अगर एक शब्द और बोला ना तो वही तुम्हारे अपार्टमेंट में आकर तुम्हारे भेजे पर गोली मारूंगा, समझी तुम? वही उसकी गुस्से भरी आवाज सुनकर गौरी बिल्कुल चुप हो जाती है। तो ओमी उससे आगे कहता है, अब चुपचाप बिना किसी क्या, कौन और क्यों बोले वो बताओ जो मैं तुमसे पूछ रहा हूँ। शादी करने की क्या क्या रस्में होती हैं, क्योंकि ज्यादा टाइम नहीं है मेरे पास। वही ओमी की बात सुनकर गौरी को भी गुस्सा आ जाता है और गुस्से से अपनी चुप्पी तोड़ते हुए कहती है, नहीं बताऊंगी, जाओ जो करना है कर लो। अब तो बिल्कुल नहीं बताऊंगी। शादी कर रहे हो ना, आप तो जाओ उसी चुड़ैल से पूछ लो। और इतने बड़े माफिया बने फिरते हो, आपको ये नहीं पता कि शादी कैसे होती है? ये आजकल हर एक बच्चे को भी मोबाइल में रील्स वीडियो देखकर पता चल गया है कि शादी कैसे होती है। पर आप तो बच्चों से भी ज्यादा नासमझ निकले हो। और हाँ, दोबारा मुझे कॉल मत करना, जाकर मरो अपनी चुड़ैल के पास। ये कहकर वह कॉल कट कर देती है। वही ओमी उसके कॉल कट करने पर गुस्से से फोन को देखते हुए कहता है, इसकी तो रुको, बताता हूँ तुम्हें कि मैं बच्चों से ज्यादा समझदार हूँ या नहीं। तभी उसके फोन पर सूर्या का कॉल आने लगता है, जिसे देखकर वह हड़बड़ाने लगता है और कहता है, अब इसको क्या जवाब दूंगा मैं? ये कहकर वह गहरी सांस लेता है और कॉल रिसीव करता है, पर वह कुछ कहता उससे पहले ही सूर्या उससे कहता है, अगर तुमने मुझे सही इन्फॉर्मेशन नहीं दी ना तो मुझसे बुरा तुम्हारे लिए कोई नहीं होगा। उसकी सर्द आवाज सुनकर ओमी अपना सलाइवा निगलते हुए बोला, देख भाई, मैंने गौरी से पूछा तो था, पर उसने कहा कि वो नहीं बताएगी और मुझसे कहा कि मैं माफिया हो ही नहीं सकता, मुझ में बच्चों जितना भी दिमाग नहीं है। ये सुनकर सूर्या अपने दांत पीसते हुए कहता है, बिल्कुल सही कहा उसने, तुझसे इतना छोटा सा काम नहीं हो रहा। सिर्फ शादी के बारे में ही तो पता करने को बोला है, कोई उल्टा जहाज उड़कर नहीं पकड़ना है। वही ओमी सूर्या की बात सुनकर बोला, देख भाई, माफिया तो तू भी है और पता तो तुझे भी नहीं कि शादी कैसे होती है, जो कि बच्चों को भी पता है आजकल, तो फिर क्या फायदा हम दोनों के माफिया होने का? ये सुनकर सूर्या कंफ्यूजन में उससे पूछता है, क्या कहा तुमने? क्या बच्चों को कैसे पता होगा कि शादी कैसे होती है? आजकल बाल विवाह फिर से कानूनन लागू हो गया है क्या? ये सुनकर ओमी अपने दांत पिसते हुए कहता है, तू क्या लड़की के साथ सोने के बाद बावरा हो गया है क्या? ये कैसी घटिया बातें कर रहा है तू? यहाँ कोई बाल विवाह लागू वागू नहीं हुआ है, वो सब रील्स वीडियो देख देख कर ये सब सीख गए हैं। उसकी बात सुनकर सूर्या के दिमाग में अचानक कुछ क्लिक करता है और उसकी आंखों में चमक आ जाती है और वह खुश होकर ओमी से कहता है, ओमी ग्रेट आइडिया यार, हम भी ऐसा ही करते हैं।
ये सुनकर ओमी उससे कहता है, क्या आइडिया और कैसा करते हैं हम दोनों? पहले बता तो सही मुझे, अब तू क्या पागलपन करने की सोच रहा है? तो सूर्या उससे कहता है, तू बस 2 मिनट रुक, मैं अभी आता हूँ। ये कहकर वह फोन को पॉकेट में रखता है और एक नज़र सोना को देखने के बाद पहले उन कैंडल्स को बाहर बालकनी में लेकर जाता है और फिर वापस सोना के पास आकर उसके कपड़ों को अच्छे से चेक करके ठीक करता है और फिर उसके कपबोर्ड से लोअर लाकर सोना को पहना देता है। फिर लाल दुपट्टे से उसके पूरे चेहरे पर घूंघट डालकर उसे गोद में उठाकर बालकनी में आ जाता है और फिर ओमी को वीडियो कॉल करने लगता है। कुछ देर बाद ओमी वीडियो कॉल अटेंड करता है तो उसकी आंखें हैरानी से लगभग बाहर ही आने वाली होती है सूर्या की गोद में किसी लड़की को देखकर, और उसके हाथ से फोन छूटते छूटते बचता है और वह हैरानी से उससे पूछता है, भाई तू तो सुपर फास्ट निकला यार, इतनी जल्दी कर भी ली शादी? तो सूर्या उसे बोरियत से देखते हुए कहता है कि नहीं है, अभी करूँगा। तू मुझे वीडियो देख देख कर बताता जा कि क्या क्या करना होता है और मैं करता जाऊंगा फिर शादी। ये सुनकर ओमी उससे कहता है, ओह तेरी वीडियो कॉल वाली शादी, पर एक बात बता यार, तूने उसके चेहरे पर इतना लंबा पर्दा क्यों डाला हुआ है? मुझे उसका चेहरा ठीक से नजर भी नहीं आ रहा। ये कहकर वह गौर से सोना के चेहरे को देखने की कोशिश करने लगता है। वही सूर्या ओमी को सोना को ऐसे घूर कर देखता देख उससे गुस्से से कहता है, उस पर से अपनी नजरें हटाओ ओमी, वो सिर्फ और सिर्फ मेरी है, सिर्फ और सिर्फ सूर्या की। सूर्या की कड़क आवाज सुनकर ओमी सूर्या को देखता है जिसके आंखों में पागलपन और जुनून साफ दिखाई दे रहा होता है सोना के लिए। वह सूर्या को ऐसे देखकर मन ही मन कहता है, पता नहीं सूर्या, मुझे कुछ तो अलग नजर आ रहा है इस सूर्या में। ये वो सूर्या नहीं जो किसी को मारने से पहले ही जिंदा दफन कर देता था, कुछ तो अलग है आज के इस सूर्या में। टू बी कंटिन्यूड। सो गाइस, कैसी होने वाली है सोना और सूर्या की वीडियो कॉल वाली शादी, जानने के लिए बने रहिए मेरे साथ। और हाँ, कल सूर्या और सोना की शादी में शामिल होना मत भूलना। जब 14 सूर्या की सोना से सनक भरी शादी। ये सुनकर ओमी उससे कहता है, ओह तेरी वीडियो कॉल वाली शादी, पर एक बात बता यार, तूने उसके चेहरे पर इतना लंबा पर्दा क्यों डाला हुआ है? मुझे उसका चेहरा ठीक से नजर भी नहीं आ रहा। ये कहकर वह गौर से सोना के चेहरे को देखने की कोशिश करने लगता है। वही सूर्या ओमी को सोना को ऐसे घूर कर देखता देख उससे गुस्से से कहता है, उस पर से अपनी नजरें हटाओ ओमी, वो सिर्फ और सिर्फ मेरी है, सिर्फ और सिर्फ सूर्या की। सूर्या की कड़क आवाज सुनकर ओमी सूर्या को देखता है जिसके आंखों में पागलपन और जुनून साफ दिखाई दे रहा होता है सोना के लिए। वह सूर्या को ऐसे देखकर मन ही मन कहता है, पता नहीं सूर्या, मुझे कुछ तो अलग नजर आ रहा है इस सूर्या में। ये वो सूर्या नहीं जो किसी को मारने से पहले ही जिंदा दफन कर देता था, कुछ तो अलग है आज के इस सूर्या में। अब आगे ओमी सूर्या की आंखों में सोना के लिए जुनून देखकर यह सब सोच रहा होता है, और फिर वह एक नजर सोना को देखता है जो सूर्या की गोद में छोटी बच्ची की तरह सिकुड़कर सोई हुई थी। वही सूर्या ने सोना के चेहरे को दुपट्टे से छुपाने के बावजूद भी उसके सिर को अपने सीने में घुसा रखा था, जिसका मतलब साफ था कि वह ओमी को भी उसका फेस नहीं दिखाना चाहता था। सूर्या का पागलपन देखकर ओमी एक गहरी सांस लेता है और उससे कहता है, ठीक है, मान लिया मैंने कि तू अपनी होने वाली बीवी की मुंहदिखाई नहीं करना चाहता, पर ये तो बता दे, ये क्या पूरा अस्पताल बेचकर सो रही है जो इतना मोमेंट और आवाज होने पर भी नहीं उठ रही? और क्या अपनी शादी के टाइम में भी नींद के गोते लगाने वाली है क्या? क्या लड़की है यार, यहाँ तो लड़कियाँ शादी के लिए क्या क्या सपने देखती रहती है, पर ये तो लगता है सपने देखते देखते ही शादी करेगी तुझसे। ये सुनकर सूर्या उसे घूर कर देखते हुए कहता है, तुझे किसने कहा कि वो सो रही है? वो बेहोश हो गई है नशे की हालत में। ये सुनकर ओमी को तीसरा झटका लगता है और वह फिर से हैरानी से चिल्लाते हुए कहता है, क्या कहा बेहोश हो गई है? पर कैसे, कब? और तू क्या पागल हो गया है जो उससे बेहोशी में उससे शादी कर रहा है? अरे भाई देख, पहले मेरी बात सुन, ये बता, उसे पता तो है न कि तू उससे शादी करने वाला है और तुम दोनों के बीच सुहागरात भी हो गई है? कहीं तूने उसके नशे में होने का फायदा तो नहीं उठा लिया ना? ये सुनकर सूर्या उसे गुस्से से घूर कर देखता है और अपने दांत पिसते हुए कहता है, ये उस वक्त नशे में जरूर थी पर बेहोश नहीं, और ये ड्रग्स के नशे में थी जिसके कारण इसे मेरी बॉडी की नीड महसूस हो रही थी। अगर मैं उसके साथ वो सब नहीं करता तो पता नहीं ये क्या कर लेती। ये सुनकर ओमी उसे आंखें छोटी करके देखते हुए कहता है, हाँ हाँ क्यों नहीं, वो तो देख ही रहा है कि किसे कितनी नीड थी। ये कहकर वह सोना के नेक के बाइट निशान की तरफ इशारा करता है तो सूर्या झट से घूंघट को खींचकर सोना की गर्दन तक लंबा करते हुए कहता है, तू अपनी बकवास बंद कर और अब जल्दी बता, शादी कैसे करूं मैं? क्योंकि कुछ देर में सुबह हो जाएगी और हमें यहाँ से निकलना भी है। जैसे ही सूर्या ये कहता है, सोना नींद में ही उसके गालों पर थप्पड़ मार देती है।
जिससे ओमी आंखें फाड़े सोना को देखने लगता है। वही सूर्या कसकर अपनी आंखें बंद करके खोल सोना को घूरने लगता है। वही सोना सूर्या की गोद में अच्छे से एडजस्ट होते हुए नींद में बड़बड़ाते हुए कहती है, कहाँ जाओगे मुझे छोड़कर लल्लू चप्पू कहीं के, चुपचाप सो जाओ। ये सुनकर सूर्या उसे घूरने लगता है। वही ओमी जोर से ठहाके मारकर हंसते हुए कहता है, हाँ अबे यार ये लल्लू क्या क्या था यार ये। तो सूर्या ओमी को घूरते हुए दांत पिसकर कहता है, इट्स नॉट लल्लू, इट्स लल्लू चप्पू, इसका वो नमूना सा गुलाबी भालू टेडी बियर। ये सुनकर ओमी और भी ज्यादा हंसने लगता है। तो सूर्या उसे फ्रस्ट्रेट होते हुए कहता है, तुम मुझे बता रहे हो या नहीं। ये सुनकर ओमी अपनी हंसी कंट्रोल करते हुए कहता है, वेट देख रहा हूँ मैं वीडियो और तुझे बता भी रहा हूँ। ये कहकर वह वीडियो प्ले करके देखने लगता है। वही सूर्या उसे घूरने लगता है। ओमी कुछ देर बाद सूर्या को देखते हुए कहता है, तो अब ध्यान से सुन मेरी बात। सबसे पहले तो आग की जरूरत होती है और एक पंडित की, और दुल्हन तो पहले से ही है तेरे पास। ये सुनकर सूर्या उस कैंडल को दिखाते हुए कहता है, इतनी आग काफी है या और लगाने की जरूरत है। तो ओमी उससे कहता है, ना तू तो खुद ही सूर्या है, तेरी बीवी तो वैसे भी तेरे जैसे आग की तपिश में जलने वाली है, इतनी काफी है। अब बारी है पंडित की, वो कहाँ से लाएगा। तो सूर्या उसकी बात सुनकर मुस्कुराते हुए कहता है, किसी और पंडित को लाने की क्या जरूरत है, तू है तो ना, तू ऑलरेडी सब कुछ मुझे बताने वाला है जो कि पंडित बताता है, तो हुआ ना तू मेरा पंडित। वही ओमी सूर्या की बात सुनकर उसे घूर कर देखते हुए कहता है, हाँ ठीक है, पर शादी में दूल्हे के साथ बाराती भी होते हैं और आतिशबाजियां भी होती है, उसका क्या। ये सुनकर सूर्या ऊपर आसमान की तरफ देखते हुए कहता है, ये है ना, आज सूर्या की शादी में ये चांद तारे और ये काली गहरी रात ही बाराती बनने वाले हैं। आज तक ये सिर्फ मेरे गुनाहों और काली दुनिया की गवाह बने थे, पर आज ये सूर्या की सनक भरी शादी की भी गवाही देने वाले हैं। ये कहते हुए सूर्या की आंखों में खालीपन छा गया था, जिसे ओमी साफ साफ देख पा रहा था। इसलिए वह बात को बदलते हुए कहता है, और सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट होती है सिंदूर और मंगलसूत्र, वो कहाँ से लाएगा। ये सुनकर सूर्या ओमी को कुछ पल देखता है और फिर एक नजर सोना को देखने के बाद वही बालकनी में लगे कांटेदार जाल पर अपनी उंगली काटकर सीधा सोना की मांग भर देता है और जुनूनियत से सोना को देखते हुए कहता है, जब ये शादी ही नॉर्मल नहीं है किसी भी तरह से, तो फिर नॉर्मल सिंदूर से मांग भर कर क्या फायदा। वैसे भी ये शादी प्यार मोहब्बत से भरी नहीं है। अब तो सिर्फ देखना ये है कि इसकी मांग में भरा ये लाल रंग इसके लिए नसीबों वाला इश्क बन पाता है या नहीं। ये कहकर वह सोना को ही देखने लगता है। वही ओमी को सूर्या की बातें सुनकर घबराहट महसूस होने लगती है और वह मन ही मन कहता है, हे महादेव, मुझे पता नहीं क्यों पर इस लड़की के लिए डर लग रहा है। कहीं सूर्या अपने पागलपन में इस लड़की को बर्बाद न कर दे। आप बस इस लड़की को सूर्या की काली दुनिया से बचा कर रखना महादेव। ये कहकर वह गहरी सांस लेता है और उससे कहता है, ठीक है, अब सिर्फ मंगलसूत्र और फेरे बचे हैं, वो भी पूरी कर ले। तो सूर्या सोना को देखता है और फिर उसे वही बालकनी की कुर्सी पर बिठाकर अपने गले में पहले एस्लेटर के चैन को निकालकर उसे पहना देता है। उस चैन में सूर्य का सिंबल बना हुआ था और फिर उसको अपनी गोद में उठाते हुए फेरा लेना शुरू करता है। टू बी कंटिन्यूड। मिलते हैं सूर्या और सोना के फेरों के साथ नेक्स्ट चैप्टर में। तब तक के लिए आप करते रहिए मुझे कमेंट। जब 15 सूर्या के अनोखे 7 वचन, फेरे और जुदाई। ये कहकर वह सोना को ही देखने लगता है। वही ओमी को सूर्या की बातें सुनकर घबराहट महसूस होने लगती है और वह मन ही मन कहता है, हे महादेव, मुझे पता नहीं क्यों पर इस लड़की के लिए डर लग रहा है। कहीं सूर्या अपने पागलपन में इस लड़की को बर्बाद न कर दे। आप बस इस लड़की को सूर्या की काली दुनिया से बचा कर रखना महादेव। ये कहकर वह गहरी सांस लेता है और उससे कहता है, ठीक है, अब सिर्फ मंगलसूत्र और फेरे बचे हैं, वो भी पूरी कर ले। तो सूर्या सोना को देखता है और फिर उसे वही बालकनी की कुर्सी पर बिठाकर अपने गले में पहले एस्लेटर के चैन को निकालकर उसे पहना देता है। उस चैन में सूर्य का सिंबल बना हुआ था और फिर उसको अपनी गोद में उठाते हुए फेरा लेना शुरू करता है। अब आगे सूर्या सोना को अपनी गोद में उठाए जलती हुई मोमबत्ती के इर्द गिर्द फेरे लेना शुरू करता है। तो ओमी उसे चिल्लाते हुए कहता है, अरे यार, क्या म्यूट मोड पर डालकर फेरे लेना है क्या? माना ये पंडित जी नहीं है जो तुझे 7 फेरे लेते टाइम सारे वचन बुलवाए, पर मैं तो हूँ ना। मैं वीडियो देख देख कर तुझे सारे वचन डिटेल की जगह शॉर्टकट में समझाता जाता हूँ, तू मेरे साथ साथ बोलते हुए आगे बढ़ता जा। ये कहकर वह जैसे ही फिर से वीडियो ऑन करने लगता है कि सूर्या उसे बीच में ही टोकते हुए कहता है, उसकी कोई जरूरत नहीं है ओमी। आज तक सूर्या को कोई वचन या बंधन बांध नहीं पाई, तो इन वचनों की क्या जरूरत। सूर्या अपने रूल्स खुद तय करता है, तो अपनी शादी के 7 वचन भी सूर्या खुद ही तय करेगा। ये कहकर वह सोना को देखते हुए पहला फेरा शुरू करता है।
ये लाल इश्क, ये मलाल इश्क, ये ऐब इश्क, ये बैर इश्क, इश्क 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 इश्क। पहला फेरा लेते हुए सूर्या सोना को देखते हुए कहता है, पहला फेरा पहला वचन, आज से और अभी से हम दोनों पति पत्नी बनने जा रहे हैं, जिसमें तुम्हें मेरी इजाजत के बिना कहीं भी जाने की इजाजत नहीं है। तुम जहाँ भी जाओगी तुम पर हमेशा मेरी नजरें बनी रहेगी, तुम पर हर पल अब मेरी नजरों का पहरा रहेगा। तुझ संग बैर लगाया ऐसा, रहा न मैं फिर अपने जैसा। दूसरा फेरा दूसरा वचन, आज से तुम्हारे लिए सबसे ऊपर हमारा रिश्ता होना चाहिए और हम दोनों के बीच तुम किसी तीसरे को कभी नहीं लाओगी, फिर चाहे वो तुम्हारे बाबा हो या फिर ये अनाथालय वाले, वरना ये सूर्या उस तीसरे को अपने रास्ते से हटाना अच्छे से जानता है। मेरा नाम इश्क, तेरा नाम इश्क, मेरा नाम तेरा नाम। तीसरा फेरा तीसरा वचन, आज से तुम्हारे पास न रहकर भी तुम्हारी हर जरूरत को पूरा करने के लिए मैं खड़ा रहूंगा तुम्हारे साथ, तुम्हें किसी भी चीज की कमी नहीं होने दूंगा। मेरा नाम इश्क, ये लाल इश्क। चौथा फेरा चौथा वचन, तुम्हारी जिंदगी का हर किस्सा आज से सूर्या से शुरू और सूर्या पर खत्म होना चाहिए। जो राह तुम्हारी तुम्हें मुझ तक न पहुंचाए, मैं तुम्हें उन राहों पर चलने की इजाजत ही नहीं दूंगा। तुम मेरे फैसले पर कभी सवाल नहीं उठा सकती। अपना नाम बदल दूं या तेरा नाम छुपा लूं, या छोड़ के सारी आग में वैराग उठा लूं, बस एक रहे मेरा काम इश्क, मेरा काम इश्क, मेरा नाम इश्क, ये लाल इश्क। पांचवा फेरा पांचवा वचन, मैं भले तुमसे कितना ही दूर क्यों न चला जाऊं, पर तुम्हें मेरे अलावा किसी और की तरफ नजर उठाकर देखने की भी इजाजत नहीं होगी। इन नजरों पर सिर्फ और सिर्फ एक ही तस्वीर नजर आनी चाहिए मुझे, और वो है सिर्फ मेरी। वही उसकी अजीबो गरीब वचनों को सुनकर ओमी मुंह बनाते हुए कहता है, यार कुछ अपने लिए भी ले ले एक दो वचन। सारी बंदिशें सारे नियम कानून उस पर ही लागू क्यों कर रहा है। ये सुनकर सूर्या सोना से अपनी नजरें हटाकर उसे घूर कर देखता है और कहता है, ले रहा हूँ ना अपने लिए भी, मैं अपनी बीवी के लिए खुद पर भी नियम लागू कर सकता हूँ, समझा। अब चुप रह। उसकी बात सुनकर ओमी मुंह बनाते हुए चुप हो जाता ही है। वही सूर्या वापस से सोना को देखते हुए छठा फेरा लेते हुए कहता है, छठा फेरा छठा वचन, मैं चाहे इस दुनिया में कहीं भी रहूं और मेरे सामने चाहे दुनिया की कोई भी खूबसूरत लड़की क्यों ना आ जाए, पर मैं उसे तुम्हारी जगह अपनी जिंदगी में कभी नहीं दूंगा। ये सुनकर ओमी के फेस पर स्माइल आ जाती है। ये काली रात जकड़ लूं, ये ठंडा चंदा पकड़ लूं, दिन रात के बैरी भेद का रुख मोड़ के मैं रख दूं, तुझ संग बैर लगाया ऐसा। सातवां फेरा सातवां वचन, ये आखिरी फेरा और आखिरी वचन, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट वचन है, कभी भी सूर्या के साथ धोखा करने की सपने में भी मत सोचना, और तुम ऐसा कोई भी काम नहीं करोगी जिससे मेरी काली दुनिया पर असर पड़े। तुम कभी भी सूर्या को बदलने की कोशिश नहीं करोगी। अंडरस्टैंड एंड टेक इट टू योर माइंड चोकोगल। ये कहकर वह सोना को अजीब तरह सनक के साथ देखने लगता है। वही सोना ने अभी तक कोई भी मूवमेंट नहीं की थी। वही सूर्या के वचन खत्म होते ही ओमी ताली बजाते हुए कहता है, वाह मेरे यार वाह, तूने क्या वचन बनाए हैं अपनी नई नवेली बीवी के लिए। अच्छा है जो वो बेहोश है, अगर होश में होती न तो पहला वचन सुनकर ही बेहोश हो जाती और आखिरी वचन सुनते ही डायरेक्ट सदमे में ही चली जाती है। ये सुनकर सूर्या के होंठों पर तिरछी मुस्कान आ जाती है और वह वैसे ही सोना पर अपनी नजरें टिकाए हुए कहता है, जब शादी सूर्या की हो तो वचन भी तो अनोखे ही होंगे न। ये कहकर वह सोना के होंठों पर हल्का सा किस करते हुए तिरछा मुस्कुरा कर कहता है, शादी मुबारक हो बीवी और पति से जुदाई भी। टू बी कंटिन्यूड। क्या असर होने वाला है सोना की जिंदगी में इस शादी का, और क्या रंग लाएंगे ये 7 वचन। क्या सूर्या छोड़कर चला जाएगा सोना को? जानने के लिए बने रहिए मेरे साथ।